घोर कलयुग आ गया है। जो कलयुग का जीव होगा वो आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा, और जब आसुरी प्रवृत्ति का जीव होगा तो घरों में क्लेश होगा, आपस में झगड़े होंगे। अब देखिए, पहले तो ये रहता था महाराज कि बहू की रक्षा करो, बेटी की रक्षा करो, लेकिन आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन बेटों को बचाओ। कितने सारे केसेज आ रहे हैं हमारे सामने। ये कलयुग नहीं और क्या है? यही राक्षसत्व का लक्षण है। याद रखिएगा, हम सभी के अंदर एक मैं नाम का राक्षस बैठा है। सतयुग का राक्षस 4 अक्षर का कौन? हिरण्याक्ष। त्रेता का राक्षस 3 अक्षर का कौन? रावण। द्वापर का राक्षस 2 अक्षर का कौन? कंस। और कलयुग का राक्षस 1 अक्षर का कौन? मैं। कोहम कस्तुम को आयात। हम किस लिए आए हैं? हमारा धर्म क्या है? हम किसी की जान लेने आए हैं? आज का मानव इतना निर्दयी होता चला जा रहा है, इतना अंदर से उसके अंदर राक्षसत्व भर चुका है। कार चलाता जा रहा है, आपस में कोई जीव आ गया, गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन उसके मुख से राम राम तक नहीं निकलता। यही पाप तो हमारे जीवन में भयंकर कष्ट बन के फूट रहे हैं। मानव के अंदर से दया नहीं है। दया दानम न विद्यते। आगे महात्मा कहता, न दया बची न दान बचा। बोले क्या बचा? कि उदरम भरणो जीवा। बोले व्यक्ति उदर भरण के लिए जी रहा है, कैसे घर बन जाए, पत्नी कैसे खुश रह ले, मेरा बच्चा केवल पैरों से चलना सीख जाए। अब बताइए मैयाओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर यही राक्षसत्व रहा तो हमारे भाई हमारी बहनें क्या आपस में सुरक्षित रह पाएंगे? घोर कलिकाल आ गया है भैया, घोर कलिकाल। यहां सदा अमरौती कोई पी के नहीं आया। अब बताइए, एक कक्ष में पति पत्नी को छोड़ दिया जाता था। जाओ पति पत्नी से पवित्र संबंध किसका होगा? जाओ अपनी आपस में चर्चा करो। लेकिन अब तो एक कक्ष में जाने में भी डर लग रहा है। आपस में घर में घूमने का बहाना करके गए, लेकिन उनके अंदर जो मैं नाम का राक्षस बैठा है ये जग गया। क्यों जगा? क्योंकि भजन नहीं रहा जीवन में, नाम जप नहीं रहा जीवन में, दान नहीं रहा जीवन में, साधु सेवा नहीं रही जीवन में। और जिसके जीवन से दान, सेवा, गुरु भाव, गुरु निष्ठा, सत्संग, श्रवण, ये 4-5 विधियां चली जाती हैं, उसके हृदय में मैं नाम का राक्षस जन्म ले लेता है। और जब मैं नाम का राक्षस जन्म लेता है तो केवल और केवल अपराध ही करवाता है मानव से। आपस में घूमने गए, राक्षसत्व जग गया। आपस में पत्नी ने ही पति का गला काट दिया। अरे भैया, मुझे तो देख के रूह कांपती। ऐसा मानो कैसे कर सकता है? 4-4 बोटी काट के और हमारे ड्रम में भर दिया। अब ये कलयुग नहीं और क्या है? और मत सुनिए कथाएं, और मत मानिए, इनको कपोल कल्पना हम लोग समझ बैठे। अरे महाराज, इन कथावाचकों का तो काम है ऐसे कहते रहना। आए दूसरे दिन कथाएं हो रही हैं, आए दूसरे दिन भागवत हो रही हैं। जिस दिन धर्म बंद हो गया, जिस दिन यज्ञ बंद हो गए, साधु संतों का आवागमन बंद हो गया, उस दिन त्राही त्राही मच जाएगी कलिकाल में। कोई बचाने वाला नहीं होगा। घर में बैठे आपस में लोग ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। चार दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। अरे किसे तुम अपना मान के बैठे हो? वो बड़ा अच्छा था। रात दिन जिसको तुमने पत्नी पत्नी, पति पति, मेरा स्वामी, मेरी पत्नी, मेरा बालक, मेरा बेटी, क्या बिगड़ गया? तुम्हारा प्यारा था जिसको तुम 8 याम अपने वक्षस्थल से चिपका के रखते थे। अरे तुम्हारा रात दिन जिसको देख के तुम जीते थे वो गया है, दुश्मन नहीं गया, कोई राक्षस नहीं मरा। तो जो तुम ऐसी क्रिया करते हो, क्रिया क्या होती है? जो तुम्हें रात दिन, मेरी मैयाओं, तुम्हें देखने बिन रह नहीं पाता। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बेटी, ये संसार का सच है। अगर वो गुजर जाए, मर जाए तो क्या होता है? घर के स्वामी के जाते ही शुद्धिकरण कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। इसलिए भैया, मुझे तो एक बात समझ में आई है, जन्म जन्मांतर
जिससे हमने एक भी पल निभाया है। मैं दुनिया से दुनिया भर निभाया, लेकिन मेरे काम कोई एक क्षण भी ना आया जिससे लेकिन एक पल का संबंध निभाया। वो दोनों बाह पसार के बैकुंठ में मेरा दीदार करने को बैठा है। अगर वो तुम्हारा प्रीतम गया, वो तुम्हारा प्यारा गया, वो तुम्हारा प्रेमी गया, तो फिर तुम रोते क्यों हो? घर के स्वामी के जाते ही शुद्धिकरण कराते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। आज का मानव मानव नहीं रहा। आज के मानव के अंदर दानव बैठा है। और याद रखना, जैसे अंतःकरण में परमात्मा है, वैसे ही अंतःकरण में मैं नाम का राक्षस है।